आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की जनाब क्लास है। लेक्चर नंबर 2 हमारे पास है। 7.1 सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की क्लास है। एक्सरसाइज हम करेंगे मेरे बेटा 7.1, जो हमने लास्ट लेक्चर में बेटा शुरू की थी। और जनाब उस सिलसिले का ये दूसरा हमारा लेक्चर है। चैप्टर नंबर 7 है प्लेन एनालिटिकल ज्योमेट्री। 7.1 हमारे पास एक्सरसाइज है। पॉइंट ऑफ इंटरनल डिवीजन, दो नए फार्मूले पढ़ेंगे आज। इनफैक्ट तीन पढ़ेंगे फार्मूले आज हम। तीन नए फार्मूले पढ़ेंगे और उन पर जो सवालात हैं वो करने की कोशिश करेंगे। एक पॉइंट ऑफ इंटरनल डिवीजन होगा, एक मेरे बेटा मिड पॉइंट फार्मूला होगा। आईसीएस डिजिटल का प्लेटफॉर्म है और ये लेक्चर नंबर 2 है चैप्टर नंबर 7 के हवाले से। बेसिकली तीसरा लेक्चर है, इसलिए कि दो, एक पहला लेक्चर तो इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री था। चैप्टर नंबर 7 का हमने जो पहला लेक्चर लिया था उसको लाजमी देख लीजिएगा। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7, 1 से लेकर 5 क्वेश्चन तक हमने किए थे, जिसमें हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था। ये हमारा मेरे बेटा जो लेक्चर होगा, आज हम 7 चैप्टर आगे बढ़ाएंगे। तकरीबन 3 से 4 लेक्चर जो है वो सिर्फ 7.1 के ऊपर होंगे। जरा ट्रिकी है, और चूंकि शुरू बिल्कुल आपका है, बिगनिंग आपका है, सेकेंडरी शुरू कर रहे हैं आप, तो थोड़ा सा हम इसको स्पेस को भी स्लो जरा सा रखेंगे। ओके जी, पहले सबसे पहले बात करते हैं मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है। पॉइंट आपको पता है कि पॉइंट के दो पार्ट होते हैं हमारे पास। मिड के मतलब होता है दरमियान में हो, दरमियान के मतलब है कि दो बराबर हिस्से बनेंगे। द मिड पॉइंट सी एक्स वाई, मिड पॉइंट का नाम क्या रखा है, सी एक्स वाई, बिटवीन टू एंड पॉइंट्स ए x1 y1। एक पॉइंट मेरे बेटा x1 y1 है, यहाँ पे एक पॉइंट मेरे पास x1 y1 है। ये पॉइंट ए है, x1 y1 है। एक पॉइंट मेरे बेटा और मेरे पास मौजूद है, जिसका नाम है बी x2 y2। दूसरा कौन सा पॉइंट है, बी x2 y2। हमारे पास एक पॉइंट मेरे बेटा और है। और उसके बाद मेरे बेटा हम क्या देखते हैं कि उसके दरमियान में एक पॉइंट है सी। कौन सा पॉइंट है, सी एक्स वाई हमारे पास पॉइंट है। और ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट होने का मतलब ये है मेरे बेटा, जितना डिस्टेंस ए से लेकर सी तक होगा, जितना फासला ए से सी होगा, इतना ही फासला बी से लेकर सी तक होगा। दोनों तरफ के डिस्टेंस बराबर होंगे। तो इसका फार्मूला बहुत सिंपल सा, सादा सा, सहल सा फार्मूला है। x1 + x2/2y1 + y2/2। बहुत सिंपल है। यानी एक्स कोऑर्डिनेट को आपस में ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, वाई कोऑर्डिनेट को आपस में जमा करके क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। x1 + x2/2, y1 + y2/2। सिंपल सा फार्मूला है, देख लें बेटा। आपको सवाल एग्जाम्पल कर लेते हैं, एक आपको आइडिया हो जाएगा। दो पॉइंट है, इनके बीच में हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। मिड पॉइंट हमने मालूम करना है। और मिड पॉइंट हमने जो फाइंड आउट करना है, मालूम करना है, इसके दरमियान मालूम करना है। एक पॉइंट 5,7 है और एक पॉइंट हमारे पास कौन है, -17, -7 है। तो एक पॉइंट बेटा x1 y1 हो जाएगा जो 5 होगा, x2 y2 जो हो जाएगा -17, -7 होगा। दोनों को अगर हम क्या करेंगे बेटा, एक्स ये वाला x1 y1 हो गया। ठीक है मेरे बेटा, देख लो गौर से, तवज्जो देके समझ लो, तवज्जो देके गौर से देख लो मेरे बेटा। समझा भी देता हूँ, डायग्राम देख के बता भी देता हूँ। ये वाला पॉइंट था मेरे बेटा, ये क्या हो गया, x1 y1 हो गया। ये वाला पॉइंट क्या हो गया मेरे बेटा, आपका x2 y2 हो गया। अब हमने क्या करना है, फार्मूले के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो सिंपल क्या हो गया, 5 प्लस माइनस का 17/2 और 7 प्लस माइनस का 7/2। इसको सिंप्लीफाई तो कर लेंगे, अब बड़े सेकेंडरी क्लास के अंदर आ गए हैं, अब इसमें इतनी सारी बातें क्या करना आपसे। तो 7 - 17 करेंगे तो माइनस का 12/2 आ जाएगा। -7 - 7 0/2 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, -6,0। 2 1 2, 2 6 12 हमारे पास हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही आसान सा है, बिल्कुल बच्चों जैसा सवाल है, इसमें क्या करना था, आसानी बिल्कुल ही आसान है। तो ऐसा नहीं है। ये जो छोटे छोटे फार्मूले हम पढ़ेंगे, ये आगे चलकर हमारे पास बड़े फार्मूलों में सवालात के अंदर इस्तेमाल होंगे। यानी एक ही सवाल के अंदर कई कई फार्मूले, और इवन कि जो मिड पॉइंट फार्मूला है वो हो सकता है एक ही सवाल में 3 3 4 4 दफा लग जाए। तो इसलिए आपको फार्मूला अच्छा होना चाहिए। अभी तो बहुत डिटेल से किया है, आगे चल के तो एक लाइनों में शॉर्टकट में हम उसको करने की कोशिश जनाब जो है वो करेंगे। ठीक है बेटा, ये आपका हो गया मिड पॉइंट फार्मूला। जो नेक्स्ट हमारा फार्मूला है, द नेक्स्ट फार्मूला वी आर गोइंग टू डिस्कस, जो नेक्स्ट हम फार्मूला करेंगे उसका नाम है पॉइंट ऑफ इंटरनल डिवीजन। अभी क्या होता है, जरा तवज्जो देके समझिएगा, और ट्रिकी सा स्मार्ट सा फार्मूला है। पॉइंट ऑफ इंटरनल डिवीजन में क्या होता है कि जो पॉइंट दरमियान में मौजूद होगा वो बीच में नहीं होगा। बीच में जो मिड पॉइंट होता था वो तो बिल्कुल बीच में था, यानी कि जितना डिस्टेंस एक तरफ था, इतना डिस्टेंस दूसरी तरफ था। ये पॉइंट बिल्कुल दरमियान में नहीं होगा, एक तरफ कम फासला होगा, एक तरफ ज्यादा फासला होगा।
द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए x1 कॉमा y1 बी x2 कॉमा y2 इंटरनली, इंटरनली मतलब है जो पॉइंट हम मालूम कर रहे हैं वो दरमियान में होगा। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? m इंटू एन रेशियो में डिवाइड कर रहा है। दो पॉइंट है और उनके दरमियान जो रेशियो बन रहा है वो रेशियो कितना बन रहा है बेटा? m इंटू एन हमारे पास जो रेशियो है, इधर तवज्जो देख लो बेटा, रेशियो का मतलब होता है हिस्से। एक तरफ कितने पार्ट है, एक तरफ कितने पार्ट है, ये दो पॉइंट है और ये उनके दरमियान रेशियो है। डायग्राम में समझाता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। फार्मूला देखो समझ जाओगे ना, सवाल करना बड़ा आसान है। अगर आपको फार्मूले की सेंस है, फार्मूले की तमीज पता है कि फार्मूला कब इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, तो फिर भाई सवालात के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बेटा गौर से, एक पॉइंट हमारे पास ये रहा, एक पॉइंट हमारे पास x1 कमा y1 है, एक और पॉइंट हमारे पास है कौन है बेटा? x2 कमा y2। एक पॉइंट कौन हो गया? x1 कमा y1। एक पॉइंट कौन हो गया? x2 कमा y2 हो गया। दरमियान में एक और पॉइंट है c, अभी बीच में नहीं है। समझो गौर से, मिड पॉइंट में बीच में था, ये बीच में नहीं है। एक तरफ फासला ज्यादा है, एक तरफ फासला कम है। इस फासले के रेशियो को, इस फासले का रेशियो होता है m इंटू एन, इसका रेशियो होता है। एक तरफ फासला m है, यानी कि a से लेके c तक फर्ज करो m है, और दूसरी तरफ जो फासला है वो कितना है बेटा? n है। m इंटू एन रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है। तो फार्मूला होता है मेरे बेटा mx2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। यानी इस वाले जो रेशियो को सामने वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले रेशियो को इस वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे। आसान सी बात याद रख लोगे तो बहुत सीधा रहेगा, सादा रहेगा। थोड़ा सा ट्रिकी कर लोगे, थोड़ा सा आसान कर लोगे तो आसान रहेगा। ये वाला जो हिस्सा होगा मेरे बेटा, ये वाला कोऑर्डिनेट इससे मल्टीप्लाई होगा, और मेरे बेटा जो दूसरा वाला कोऑर्डिनेट है कौन सा, ये जो एन वाला है, वो इधर वाले से मल्टीप्लाई होगा। रिवर्स होता है, आमने सामने होता है। ठीक है मेरे बेटा? फॉर्मूला हो गया mx2 प्लस का nx1 अपॉन m प्लस n। सेम काम करेंगे y एक्सिस के ऊपर, m वाले को सामने वाले से और n वाले को y1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है मेरे बेटा? ये आपके पास इस तरीके से फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल आएगा ना। अभी एक एग्जाम्पल करने की कोशिश करते हैं। फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ a -3,7 एंड b 2,6 इन रेशियो 2:5। क्या करना है हमने मेरे बेटा? एक पॉइंट है, ए है -3,7, बी कौन है? 2,6 है। इसको एक और पॉइंट डिवाइड कर रहा है, जिसको मालूम करना है कितने रेशियो में कर रहा है? 2:5 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो पहला वाला x1 y1 हो गया बेटा, -3,7 x1 y1 हो गया। b 2,6 क्या हो गया? x2 y2 हो गया। और जो रेशियो होता है m:2n, सी रिक्वायर्ड वर्टेक्स है, और जो रेशियो है जिसको हम m इंटू एन कहते हैं, यहाँ पे शायद m1 लिख दिया, m इंटू एन हमारे पास रेशियो होता है। कौन होता है बेटा? m इंटू एन हमारे पास, ये n है, m नहीं है, ये हमारे पास n है। m इंटू एन हमारे पास जो है वो रेशियो होगा। चलो इसको भाई n भी कर देते हैं, आप टेंशन ना लें, इसको n भी कर देते हैं। ये मेरे बेटा आपका m है, ये आपका n है, इसको n कर देते हैं। ये m है, इसको हम क्या कर देते हैं? इसको हम क्या करते हैं? ये m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसका नाम हमने कर दिया m इंटू एन के रेशियो में हमारे पास जो वो डिवाइड कर रहा है। एक तरफ m है, एक तरफ n है। यानी m की वैल्यू 2 हो गई, n की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई। m की वैल्यू 2 हो गई, n की वैल्यू 5 हो गई है। अब मेरे बेटा सिर्फ फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट की है, जहां m था वहां 2 लिखा, जहाँ m था वहां पर क्या लिखा? 2 लिखा। m बराबर है 2 के, n बराबर है 5 के। m किसके बराबर है? 2 के बराबर है। n किसके बराबर है? 5 के जनाब बराबर हमारे पास हो गया है। अगर आप और समझना चाहो तो और बेहतर करके समझा देता हूँ, देख लो मेरे बेटा गौर से, एरो बना के समझा देता हूँ। ये जो m था ये वाला m हो गया, ये आप देख लो बेटा, ये जो m था ये 2 वाला m हो गया, और n वाला क्या हो गया आपके पास? 5 हो गया, राइट। और जो x1 y1 था लिखा हुआ है, x1 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू क्या है, जस्ट फार्मूले के अंदर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब सेकेंडरी लेवल के ऊपर आ गए हैं। सिंप्लीफिकेशन तो बताना कोई मुनासिब काम नहीं है, आपको बताया जाए कि 2 to the 4 होता है, 5 to the 15 होता है। ये डायरेक्ट करेंगे, कोशिश ये करना। पिछली भी बार आपसे कहा था कि शुरू में तो एक आध स्टेप हम तफसील में करा देंगे, मगर ये आपको यहाँ से डायरेक्ट करना चाहिए। 2 to the 4 हो जाएगा, 5 से -15 हो जाएगा, -15 में से 4 को माइनस करेंगे, -11 आएगा, नीचे 7 आएगा, -11/7 हो जाएगा। 2 6 12 होगा, 5 7 35 हो जाएगा। ठीक है मेरे बेटा, 35 में 12 को ऐड करेंगे, 47/7 हो जाएगा। ये मैं आपको ये स्टेप लिखा हुआ, अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, इतनी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए।
कि आप डायरेक्ट भी कैलकुलेशन कर सके। कैलकुलेशन प्रॉब्लम नहीं है, असल आपको फार्मूला समझना, फार्मूले के अंदर कैसे वैल्यू पुट करनी है। शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा, मगर जब 2 4 सवाल कर लेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इतना मुश्किल मामला नहीं है। इसी तरीके से हमारे पास मेरे बेटा एक फार्मूला और है जिसका नाम है पॉइंट ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन। जिसका इंटरनल था ना बेटा, वैसे होता है पॉइंट ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन। जिस पॉइंट को अभी हमने मालूम किया था वो दोनों के बीच में था। एक्सटर्नल के अंदर क्या होगा, जो पॉइंट हमने मालूम करना है वो बाहर होगा। इस पॉइंट को हमने फाइंड आउट करना है। ये पॉइंट आपका x1 y1 है, एक पॉइंट आपका x2 y2 है। अब जो पॉइंट हम मालूम कर रहे हैं ना सी, पहले बीच में था ना बेटा, अब ये कहाँ चला गया, पहले ये बीच में था, अब ये पॉइंट आपके पास कहाँ चला गया है, एंड पे चला गया, किनारे पे चला गया, इसलिए इसका नाम होता है एक्सटर्नल डिवीजन, बाहर है। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, बाहर है, तो इसलिए इस पॉइंट को एक्सटर्नल डिवीजन जनाब ये वो कहा जाता है। एक तरफ रेशियो m है, एक तरफ रेशियो n है। तो फार्मूला तकरीबन सेम है, बस प्लस सी का माइनस आ जाएगा। गौर से देखो बेटा, तो ऑलमोस्ट सेम फार्मूला है। m1 x2 m x2 प्लस और माइनस का n x1/m-n, सेम फार्मूला है, बिल्कुल आसान है। अगर इंटरनल डिवीजन की याद है तो समझो एक्सटर्नल का भी याद है। द ओनली डिफरेंस इज दैट कि जहाँ प्लस था वहां पर माइनस साइन आ गया है। एग्जाम्पल करना चाहे तो देख ले। वैसे ऐसा किताब में ना कोई सवाल इसका है नहीं, बस क्योंकि है रूटीन में है, फार्मूला है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये फार्मूला आपका होता है। शायद रेयरली कहीं फार्मूला आपका इस्तेमाल हो, आमतौर पे फार्मूला आपका इस्तेमाल होगा नहीं। बेशतर सवालात के अंदर, मेजोरिटी ऑफ सवालात के अंदर मिड पॉइंट फार्मूला, जो ना सिर्फ चैप्टर 7 के अंदर बल्कि चैप्टर 8 के अंदर और चैप्टर 9 के अंदर भी सवाल होंगे। ख्याल रखना, ये सब फार्मूला इतने इंपॉर्टेंट है। मिड पॉइंट फार्मूला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये हमारे पास एक्सरसाइज है मेरे बेटा, 5 सवाल हम पहले कर चुके थे। 5 सवाल हम पहले कर चुके थे और यहाँ पर हमारे पास 6 से लेकर 18 तक हमारे पास सवालात है। सब नहीं करेंगे, इसमें से हम सिलेक्टेड करके सिर्फ वो सवालात करेंगे जिसमें इंटरनल डिवीजन के या मिड पॉइंट के, एक्सटर्नल डिवीजन के फार्मूले लग रहे हैं। कुछ फार्मूले थोड़े डिफरेंट भी हैं, आगे चल के बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो कंफ्यूज आप हो जाओगे। कुछ फार्मूले इसके अलावा भी फार्मूले, पहला डिस्टेंस फार्मूला क्या है, इंटरनल डिवीजन किया है, इसके अलावा कुछ सर्किल के सेंटर्स के हवाले से फार्मूले हैं। तो हम बारी बारी उन सवालात को करेंगे जिनमें पॉइंट ऑफ इंटरनल डिवीजन या मिड पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल होगा या उनका या वो इनकी एप्लीकेशन होगी। पहला सवाल है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। 2 पॉइंट गिवन है, मिड पॉइंट निकाला है, बिल्कुल ब्रीफ किया है मेरे बेटा। एक पॉइंट x1 y1, एक पॉइंट x2 y2, -4 और मेरे बेटा (2) और 4 2 प्लस -2/2। डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ गया -4,0। इसी तरीके से एक और पॉइंट गिवन है, -1,4 है, इसका मिड पॉइंट निकाल लोगे, -1 प्लस 5/2, -4 तो इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा, कितना होगा, ये 4/2 हो जाएगा, ये आपका -8/2 -4 हो जाएगा। ये आपकी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, और रवानी से प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपको 2 पॉइंट देखो, फौरन दिमाग के अंदर कैलकुलेट कर ले मिड पॉइंट क्या होगा। इतनी आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, इतनी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप पेपर पे लिखे बगैर आप जो है ना मेरे बेटा 2 पॉइंट देखकर मिड पॉइंट निकाल लो। इसी तरीके एक पॉइंट और गिवन है, 1, -2 गिवन है, तो आप देख सकते हो मेरे बेटा 1 + 2 3/2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। एक और बात याद रखना मेरे बेटा अच्छी तरीके से, पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डेसिमल में आंसर कहीं नहीं होता, फ्रैक्शन में होता है। कहीं भी पॉइंट में आंसर मत दिखिएगा इनके, आप बोलोगे 1.5 लिख दें तो 1.5 नहीं चलेगा। पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने फ्रैक्शन में आंसर लिखना है, होल नंबर्स में आंसर लिखने हैं। आपने आपने डेसिमल में आंसर नहीं लिखने हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 6,2 हो तो आप कर लो जुबान में, इसमें क्या समझाना बताना। नाउ वी मूव फॉरवर्ड एंड 7 हमारा क्वेश्चन है मेरे बेटा, ये 6 हमने किया था। फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड द सेगमेंट 4, -1 एंड 4,3 इन रेशियो 3:1 इंटरनली। अब ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही सवाल है, 2 पॉइंट गिवन है, रेशियो गिवन है और आपने पॉइंट ऑफ इंटरनल डिवीजन निकालना है। एक पॉइंट गिवन है 4, -1, ये x1 y1 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट 4,3 है, ये आपका x2, y2 हो जाएगा। ये पॉइंट आपका रेशियो गिवन है 3:2 है। ये आपके पास m की वैल्यू 3 हो जाएगी, n की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये क्या हो गया, x1 y1 हो गया, ये आपका x2 y2 हो गया। फार्मूला आपको पता है मेरे बेटा, m(x2), m की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 4, m की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 4, n की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 4। देख लो मेरे बेटा, ठीक है। 3,4 प्लस 1,4, 3,4 दोनों 4 था, 3,4 हो गया, 1,4 हो जाएगा अपॉन 3 + 1। और जस्ट वैल्यू पुट की, ये वाला x1 y1 है मेरे बेटा, ये वाला क्या आपका x2 y2 है। सिर्फ फार्मूले के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। प्रैक्टिस को जब तक अपने हाथ से नहीं लिखोगे, वीडियो 1,000 मरतबा देख लो, बेकार है, वक्त की बर्बादी है। दो बात समझा दूं बेटा आपको, अगर आपने ऑनलाइन पढ़ने का इरादा है और आप ऑनलाइन पढ़ना चाह रहे हैं, हमारे पास पढ़े, कहीं भी पढ़े, ऑनलाइन पढ़े, यूट्यूब से पढ़े, कहीं से पढ़े, देखो लैपटॉप पे पढ़ोगे और कॉपी पेन और कॉपी और पेन साथ लेके बैठे,
सवाल आए आपको, जो आपको सवाल कर लें, तो वो जनाब वहाँ पॉज करके जनाब जो है वो आप उसको अपनी कॉपी पे लिखें। असल तो कॉपी में लिखना है। ये देखने के लिए तो कुछ नहीं होता भाई। जिस तरह खाना देख के पेट नहीं भरता, खाने से पेट भरता है, वैसे ही सवाल करने से पेट भरता है। सवाल करने से आएगा, सवाल जब तक करोगे नहीं आएगा नहीं। ठीक है मेरे बेटा, तो बताए आसान लग रहा है? कोशिश ही करना, कर लो। एक प्रॉपर फेयर रजिस्टर मैथ्स का मेंटेन कर लो, जिसके अंदर प्रॉपर सारे सवाल सॉल्व हो। देखो क्लास में तो बड़ा प्रॉब्लम होता है, हम 4 सवाल कराते हैं, 2 कराते हैं, 4 घर पे कर लेना, 3 घर पे कर लेना। इस ऑनलाइन क्लास का सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये है मेरे बेटा कि पूरी बुक सॉल्व मिलेगी आपको। तमाम कंप्लीट जो सवालात है वो आपको सॉल्व मिलेंगे। ना सिर्फ सवालात बल्कि आपको मेरे बेटा जो है वो एग्जाम्पल के सवालात भी मिलेंगे। फिर बाकी जो आपके पास जो मॉडल पेपर, पास पेपर वगैरह वगैरह जो कुछ भी होगा सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसमें आपको बहुत ज्यादा जो है वो स्टडी मटेरियल आपके पास बहुत सारा होगा, मगर अपनी हैंड राइटिंग में, अपने रजिस्टर में लिखा हुआ होना लाजमी है, जरूरी है, ख्याल रखिएगा। ठीक है मेरे बेटा। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। 8 नहीं किया रहा, अभी 9 पे आ गया हूँ। ठीक है बेटा, अभी 8 नहीं करा रहा हूँ, 8 लास्ट में कराऊंगा। वजह इसकी क्यों कराऊंगा आखिर में बताता हूँ अभी आपको। सवाल हमारे पास है मेरे बेटा के Z4, 5 and X7, -1 are two given point and point Y divide the line segment externally in ratio 4:3. Find the coordinate of Y। अब इसमें एक्सटर्नल डिवीजन का सवाल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है इसके अंदर? एक्सटर्नल डिवीजन का सवाल आपके पास दिया हुआ है, तो फार्मूला चेंज हो जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम है। ये बेटा आपका X1 Y1 हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा X2 Y2 हो जाएगा, रेशियो M:1 हो जाएगा, यानी कि M की वैल्यू 4, M की वैल्यू M की वैल्यू 4 हो जाएगी, N की वैल्यू आपके पास 3 हो जाएगी, X1 4 हो गया, Y1 5 हो गया है, X2 7 हो गया है। फार्मूला हमारे पास मौजूद है। इस फार्मूले के अंदर हमने M की जगह पर क्या मेरे बेटा, क्या करना है M की जगह पर? चलो तो क्या याद करोगे, दिखा भी देता हूँ कैसे करते हैं। M की जगह पर हमने क्या करना है मेरे बेटा, जहाँ M लिखा था वहां पे हमने 4 लगा देना है, जहाँ N लिखा था वहां पे हमने क्या करना है, 3 लगा देना है। ठीक है मेरे बेटा। और इसी तरीके से देख लो बेटा, जहां पर X2 था वहां पर क्या आ जाएगा, X2 की जगह पर 7 लगा देंगे, और X1 जो होगा मेरे बेटा, X1 की जगह पे 4 लगा देंगे। देखते हैं अभी किया है नहीं किया ऐसा भाई। तो देख ले बेटा गौर से, 4 हो गया आपके पास, 4 × 7 हो गया है। 4 को 7, यहाँ से 4 आया, यहाँ से 7 आया है। 4 × 7 हो गया, -3 × 4 हो गया है। और चूंकि एक्सटर्नल डिवीजन है तो फार्मूले के अंदर क्या है मेरे बेटा, माइनस है। एक्सटर्नल डिवीजन है तो फार्मूले के अंदर हमारे पास जो है वो माइनस साइन मौजूद है। तो काफी सिंपल सा है, मगर बज़ाहिर आपको आसान लग रहा है, मगर आपने करना ध्यान से, आगे चल के सवाल आएंगे थोड़े ट्रिकी से। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, पता रहेगा तो सवाल सॉल्व होगा, अदरवाइज सवाल सॉल्व नहीं होगा। ठीक है मेरे बेटा, आगे चलते हैं। Now we move to the question number 10. If a point K, ये इस साल एग्जाम में आया था। If a point K, 7 divide the line segment A 8, 9 and B 1, -2 in ratio M into N, then find the ratio M into N। M into N रेशियो को हमने फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करता हूँ, और आप भी कोशिश करें कि सवाल को समझे। ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट गिवन है। एक पॉइंट इसके अंदर हमारे पास ए गिवन है, एक पॉइंट हमारे पास बी गिवन है। एक पॉइंट हमारे पास कौन गिवन है मेरे बेटा, ए गिवन है। एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पे लेट से बी पॉइंट हमारे पास यहाँ पर जो है वो गिवन है। एक एक पॉइंट हमारे पास ए मौजूद है, एक पॉइंट हमारे पास बी मौजूद है, दरमियान में कहीं एक पॉइंट हमारे पास है पी। कौन सा पॉइंट है बेटा? कहीं पर हमारे पास एक पॉइंट पी हमारे पास मौजूद है, और इस पी के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है मेरे बेटा, एक हिस्सा इसका के गिवन है, दूसरा हिस्सा क्या गिवन है बेटा इसके अंदर, 7 गिवन है। P K, 7 है। इस तरीके से ये डिवाइड कर रहा है कि एक तरफ रेशियो M है, एक तरफ रेशियो क्या है मेरे बेटा, M है। एक तरफ रेशियो क्या है, M है, और एक तरफ रेशियो क्या है मेरे बेटा, N हमारे पास रेशियो है। दरमियान में कहीं हमारे पास पॉइंट जो है वो मौजूद है। पॉइंट हमारे पास कहाँ पर है, लेट्स से ये हमारे पास जनाब कहीं पॉइंट जो है वो मौजूद है। ये फर्स्ट करते हैं पॉइंट, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट करते हैं ये पॉइंट जो है वो मौजूद है। ये हमारे पास यहाँ पर लेट्स से पॉइंट जो है वो मौजूद है। चलो भाई थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते हैं, फिर करते पॉइंट। चलो पॉइंट काउ में नहीं आ रहा है।
क्या करें, लाइन को ही ऊपर ले जाते हैं पॉइंट की। चलो, ये पॉइंट हमारे पास पी कहीं मौजूद है। ये हमारा पॉइंट है पी मेरे बेटा, और के 7 में डिवाइड हमारे पास कर रहा है। अब हमने एम और एन के रेशियो को मालूम करना है, साथ में के भी मालूम करना है। तीन चीजें मालूम करनी है, एम है, एन है, और के हमने फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। कैसे करेंगे? तवज्जो देखिए, जरा गौर से ध्यान से देखिएगा। सूरत हाल ये है बेटा हमारे पास कि दो पॉइंट हमारे पास गिवन है। क्या गिवन है मेरे बेटा? एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, तीसरा पॉइंट की है। और ये डिवाइड कर रहा है किस रेशियो के अंदर बेटा? एम इंटू एन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है आपके पास? ये एम इंटू एन के रेशियो में हमारे पास जो वो डिवाइड कर रहा है। इससे खत्म हो जाए पॉइंट। जनाब, और 7 जो है वो, क्योंकि ए के कोऑर्डिनेट देखो ना, एक में एक 8 है, वाई कोऑर्डिनेट देखो, एक 9 है, एक 2 है, 7 दरमियान में है। इसका मतलब ये इंटरनल डिवीजन का पॉइंट है। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि सर यहाँ इंटरनल डिवीजन का फार्मूला क्यों लगा रहे हैं, एक्सटर्नल डिवीजन लगा दें। ये पॉइंट आपने कैसे डिसाइड किया कि जो पॉइंट पी है वो बीच में है? या आपने कैसे फैसला किया कि जो पॉइंट है वो पॉइंट दरमियान में मौजूद है, बाहर मौजूद नहीं है? तो हमने कैसे फैसला किया भाई दरमियान में नहीं है, बाहर मौजूद है? इसलिए कि अगर आप पॉइंट को मेरे बेटा तवज्जो देके गौर से देखो, तो वाई कोऑर्डिनेट एक तो 9 है, और जो बी का कोऑर्डिनेट है वो 2 है। जो जो पॉइंट हमने पास गिवन है के वाला वो 7 है, तो 7 9 और 2 के दरमियान में, लिहाजा ये जो पॉइंट होगा ये बीच में होगा। दूसरे अल्फाज में ये इंटरनल डिवीजन होगा हमारे पास। ओके जी, यूजिंग फार्मूला, इंटरनल डिवीजन का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। सी एक्स कॉमा वाई बराबर किसके होता है? एम एक्स टू प्लस कैन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। फार्मूला आपको याद है। 8,9 हो गया x1,y1। 8,9 क्या हो गया? x1,y1 हो गया। बी कौन हो गया आपका? x2,y2 हो गया। और ये आपका पॉइंट हो गया एक्स वाई, सी वाला जो पॉइंट होता है दरमियान में, जो पॉइंट सी ना बेटा, ये पॉइंट आपका k,7 हो गया। वैल्यू उसके अंदर पुट करते हैं, जहां सी था वहां पे आ जाएगा k,7। एम की जगह पर, एम तो पता नहीं है, एम तो पता नहीं है। x2 की जगह पर कितना आएगा? 1 आ जाएगा। x2 की जगह पे क्या आ जाएगा मेरे बेटा? 1 आ जाएगा। प्लस आएगा, एन भी नहीं पता। x1 की जगह पे क्या आ जाएगा मेरे बेटा? जो x1 है उसकी जगह पर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। लाइक दैट, बिल्कुल y के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। m होगा, y2 की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा? ये वाला y2 है, ये वाला y2 है, ये वाला y1 है। ठीक है, वाला y2 है, पहला वाला x1 कमा y1, दूसरा वाला x2 कमा y2 हमारे पास हो जाएगा। वो लिख सकते थे, फिर बहुत बड़ा हो जाता सवाल के अंदर, उसे लिखा नहीं है। आप चाहो, आपको प्रैक्टिस अगर करना चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, साथ लिख ले आपके, ये वाला x1 y1 है, ये वाला x2 y2 है, कंपेयर करके आप लिख भी सकते हैं। सिंप्लीफाई करते हैं मेरे, ठीक है मेरे बेटा। और आप देखो, जब दो पॉइंट बराबर होते हैं ना, तो उनके रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स भी बराबर होते हैं। क्या होते हैं? उनके रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स भी बराबर होते हैं, यानी के किसके बराबर होगा? पहले वाला हिस्सा के बराबर होगा, और दूसरा वाला हिस्सा 7 के बराबर होगा। कंपेयर करेंगे ना बेटा, जब दो पॉइंट बराबर होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। पहले वाई कंपेयर कर लेते हैं। क्यों कर रहे हैं पहले वाई कंपेयर? लेकिन वाई की वैल्यू पता है, वाई की वैल्यू पता है, वाई कोऑर्डिनेट कंपेयर कर लेते हैं। तो 7 किसके बराबर हो जाएगा? समझ लो गौर से, मैं बता भी देता हूँ। किसको कंपेयर कर रहे हैं बेटा? वाई कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट कौन है मेरे बेटा? 7 है। यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास ये है। इन दोनों को हमने कंपेयर कर लिया, इन दोनों को हमने क्या किया है? कंपेयर जनाब कर लिया। मल्टीप्लाई कर लो, ये एम प्लस एन यहाँ डिवाइड हो रहा है, क्या होगा वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एम प्लस एन यहाँ डिवाइड हो रहा है, क्या होगा बेटा? वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एम को करेंगे 2m हो जाएगा, 9n हो जाएगा। 7 को मल्टीप्लाई किया, 7m+7n हो गया है। अब क्या करेंगे बेटा? एम वाले एक तरफ करेंगे, एन वाले एक तरफ करेंगे। यहाँ पर 7m था, यहाँ पे 2m था, 2m वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। 2m क्या होगा वहां जाकर? माइनस का। 2m वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और जब मेरे बेटा माइनस का हो जाएगा तो इसके मतलब क्या हो जाएंगे? जब माइनस का हो जाएगा तो माइनस का होने के मतलब ये है कि जब यहाँ से लिखो इसको यहाँ जाओगे, यहाँ से लेके इसको यहाँ चलेगा मेरे बेटा। जब यहाँ से लेके यहाँ चलेगा तो क्या होगा? 7 में से माइनस करेंगे तो, यहाँ से 2 से लिया वहां ले जाएंगे तो क्या होगा बेटा? हमारे पास ये माइनस का जो हो जाएगा। 7 में से 2 गए, 5m बचेंगे। इसके अलावा जो 7n यहाँ मौजूद था, 7n वहां जाएगा तो क्या होगा बेटा? वहां जाके माइनस का हो जाएगा। 9n में से 7n माइनस कर देंगे। ये देख लो भाई, ये 7n है, ये 9n है। अगर आप कहो तो मैं बता भी देता हूँ, दिखा भी देता हूँ, तवज्जो देके देख लो। ये वाला n वाला n के पास गया है, m वाला m के पास गया है। ठीक है मेरे बेटा। नाउ देन, अब हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। एन यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा मेरे बेटा? एम यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। जस्ट वेट अ मिनट।
एम यहाँ एन यहाँ मल्टीप्लाई था, वहां जाके डिवाइड हो गया है। 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाके डिवाइड हो गया है। तो एम अपॉन एन किसके बराबर हो गया? 2/5 के बराबर हो गया। एम अपॉन एन 2/5 के बराबर हो गया है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब वो एम की वैल्यू 2 हो गई। समझ लो गौर से। इसके मतलब क्या हो गया मेरे बेटा? जो एम था मेरे बेटा, एम की वैल्यू हो गई 2, और एन की वैल्यू कितनी हो गई? ऊपर वाले के बराबर हो जाएगा, नीचे वाला नीचे वाले के बराबर हो जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू के बराबर हो जाएगी। देख लो बेटा, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली की वैल्यू के बराबर हो गई, नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू के बराबर हो गई। एम की वैल्यू 2 हो गई, एन की वैल्यू 5 हो गई है। एम इंटू एन रेशो कितना हो गया? 2:5 हमारे पास रेशो जना था, वो 2:5 हमारे पास था, वो रेशो आ गया है। नाउ देन, अब क्या गया? के। एम भी निकल आया, एन भी निकल आया। एम के 2, एन के 2। अब के कैसे मालूम करेंगे? जिस तरीके से हमने वाई कोऑर्डिनेट को कंपेयर किया था, वैसे ही एक्स कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे। इस तरीके से वाई कोऑर्डिनेट को कंपेयर किया था, वैसे ही क्या करेंगे मेरे बेटा? एक्स कोऑर्डिनेट को कंपेयर किया जाएगा। यानी के वाला किसके बराबर हो जाएगा? के वाला हिस्सा होगा वो आपके पास एम जो पहले वाले हिस्से के बराबर हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा मेरे बेटा? ये बराबर हो जाएगा m×1 + n×8/m+n। अब m और n हमने निकाले में, एम और एन की वैल्यू हमको पता है, मालूम है। हम क्या करेंगे? इसके अंदर एम और एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एम की जगह पर 2 रख देंगे, एन की जगह पर 5 रख देंगे। सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। 42/7 आ रहा है, डिवाइड कर लोगे 6 आ जाएगा। तो हमने ये दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, दोनों वैल्यू हमने मालूम कर ली है। अच्छी बात होती है कि डायग्राम आप बना लेंगे तो बेहतर रहेगा, साफ सुथरा जनाब रहेगा। ज्यादा रंग बिरंगा ज्यादा हो गया है, कॉपी पे लाजमी लिखिएगा। देखो फिर आपसे कह रहा हूँ, बार बार बोलोगे सर पीछे पड़ गए। लाइक व्यूज का मसला नहीं है, मसला है कि आप देखें और इसको देखने का आपको फायदा पहुंचे। तो देखने का फायदा पहुंचेगा तो हमारे पढ़ाने का फायदा है। ठीक है मेरे बेटा? तो ये आपने देख लीजिएगा मेरे बेटा, इसको तवज्जो से कॉपी कर लीजिएगा, डायग्राम भी जनाब बना लीजिएगा, और इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, सॉल्व कर लीजिएगा। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 10। आगे बढ़ते हैं मेरे बेटा। और इसके बाद ये हमारा रेशियो आंसर आ गया फाइनल के, रेशियो जो था वो 2:5 है, और जो के की वैल्यू 6 है। नाउ देन, स्क्रीनशॉट जमा करना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो, मगर मैं आपसे फिर कह रहा हूँ मेरे बेटा, स्क्रीनशॉट को पूरा बारी भर जाएगा। ठीक है जी? तो उसमें आप बेहतर ये कि कॉपी पे प्रॉपर लिखने की कोशिश करें। नाउ देन वी हैव टू मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11 है। इस वीडियो का बस ये लास्ट सवाल होगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट आगे सवाल करेंगे। ए हमारे पास 2,7 है, बी की वैल्यू -4 8 है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, देयर आर 2 पॉइंट दैट ट्राइसेक्ट द सेगमेंट ए एंड बी। ट्राइसेक्ट के मतलब क्या होता है? तीन से। सवाल को जरा समझ ले, अगर आप देख लोगे तो आपको जरा वाजे हो जाएगा। एक लाइन है, क्या बेटा? आपके पास एक अदद लाइन हमारे पास जनाब जो है वो मौजूद है। एक हमारे पास लाइन जनाब जो है वो मौजूद है, और उस लाइन की सूरत हाल देख ले बेटा। ये फर्ज करते हैं मेरे पास लाइन में रेड कलर आ रहा है बेटा, ये हमारे पास लाइन है, और इस लाइन के अंदर हमारे पास क्या है मेरे बेटा? 2 पॉइंट हमारे पास जो है वो मौजूद है। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। एक पॉइंट ये रहा मेरे बेटा। चलो कलर चेंज कर देते हैं, मेरा देखने में आपको अच्छा लगेगा। एक पॉइंट हमारे पास ये मेरे बेटा ए है, और एक पॉइंट हमारे पास ये फर्ज कर लेते हैं, पॉइंट कौन सा है? बी है। एक ए हो गया, एक बी हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, बी हो गया -4 -8 हो गया। अब अगर थोड़ा सा, अगर आपको थोड़ा दिमाग काम करना बेटा आपका, अगर थोड़ा सा, अगर आपको जो हमने पहले लेक्चर के अंदर बताया था, तो आप देख लो बी ना -4 है, इसका मतलब बी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होगा, ए फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा। यानी कि बी वाला पॉइंट यहाँ पर होगा। समझ लो गौर से, जो बी वाला पॉइंट होगा मेरे बेटा वो यहाँ पर होगा, और जो ए वाला पॉइंट है वो वहां पर होगा। ये आपको सिखाया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब बता रहे थे, जब आपको इंट्रोडक्शन दी थी, तो इंट्रोडक्शन में आपको यही बात समझाने की मेरे बेटा कोशिश की थी आपको। यही बात आपको समझाने की जनाब कोशिश की थी। एक मिनट देख लेते हैं, कुछ लाइन हमारे एक्स्ट्रा आ गई है। चलिए, अब ट्राइसेक्ट का मतलब है तीन हिस्से। जो ट्राइसेक्ट हमारे पास है, इस ट्राइसेक्ट के मतलब हमारे पास है कि, ओके जी, डायग्राम दोबारा देख लेते हैं बेटा। कि ये हमारे पास एक लाइन मौजूद है, और इस लाइन के अंदर एक पॉइंट ए है मेरे बेटा। ए कह देते हैं 2,7 है, और बी हमारे पास जो पॉइंट है वो -4,8। यहाँ जरा पॉइंट आगे पीछे हो गए, लिखने में गलती गलती हो गई है मेरे ख्याल से ना। ये हमारे पास पॉइंट जरा सा आगे पीछे हो गए हैं, लिखने में कुछ मिस्टेक हमारे पास है।
ओके जी, एक पॉइंट हमारे पास 2,7 है, बी पॉइंट -4,8 है, दरमियान में एक पॉइंट हमारे पास, दो पॉइंट है। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है तीन हिस्से करने। हिस्से करने बेटा, तीन हिस्से करने तो दो पॉइंट होंगे। ट्राइसेक्ट के मतलब तीन हिस्से। तीन हिस्से कैसे बनेंगे? एक तरफ एक होगा, एक तरफ दो हिस्से होंगे। एक तरफ एक हिस्सा होगा, एक तरफ दो हिस्से होंगे, तो इसको ट्राइसेक्ट कहा जाता है। दो पॉइंट हैं, एक को पॉइंट ए कह देते हैं, एक को पॉइंट मेरे बेटा बी कह देते हैं। अब यह नाम तो आगे पीछे होगा, इसको पी क्यू कर लेते हैं, बेरासी रहता है। ये वाला पॉइंट ए है। थोड़ा करेक्शन कर देते हैं, देख लेते हैं बेटा, एक मिनट। एक पॉइंट को सी कह देते हैं, एक पॉइंट को डी कह देते हैं मेरे बेटा। जब पॉइंट सी की बात करोगे ना बेटा, जब पॉइंट सी की बात करोगे, पहली बात की पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तीन इक्वल पार्ट बनेंगे, एक दो और तीन, तीन इक्वल पार्ट हमारे पास बनेंगे। फर्स्ट पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन जब ए की बात करेंगे तो रेशियो बनेगा क्लोजर टू ए, जो ए के करीब है। यहाँ पे हिस्सा एक बनेगा, यहाँ पे हिस्से दो बनेंगे। जरा तवज्जो देख देख लेना, मैं डायग्राम में थोड़ा सा और समझा दूं। ये पूरा हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा हिस्सा वन होगा। और जब सी से लेकर बी तक जाओगे तो ये दो हिस्से बनेंगे, यानी रेशियो कितना हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। इधर वन, इधर टू। ये वाला पॉइंट x1, ए x1, y1 है, बी x2, y2 है। m की वैल्यू 1 होगी और n की वैल्यू 2 होगी। बाकी तो फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है। पता है आपको कि पॉइंट ऑफ इंटरवल डिवीजन का फार्मूला क्या होता है? जगह जरा शॉर्ट थी इसलिए फार्मूला लिखा नहीं है। वही फार्मूला पुराना वाला है, m1x2 प्लस का m1x1 अपॉन m1 प्लस m+n हमारे पास फार्मूला था। सेकंड पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन निकालेंगे मेरे बेटा, तो क्या हो जाएगा रेशो? जब सेकंड पॉइंट की बात करेंगे तो रेशियो 2:1 होगा। डी की बात करोगे ना बेटा, जब डी की बात करोगे तो दो हिस्से इधर, दो हिस्से इधर होगा। ए से लेकर डी तक दो हिस्से होंगे, डी से लेकर बी तक एक हिस्सा होगा। तो यहाँ पर हम जनाब क्या करेंगे, जो रेशियो लेंगे वो 2:1 का रेशियो लेंगे। क्या करेंगे? 2:1 का रेशियो जनाब यहाँ पर जो है वो लिया जाएगा। बाकी फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट की है, फार्मूला आपने लिखा हुआ है कॉपी के ऊपर, देख लीजिएगा। m1x2 और m2x1 वाला फार्मूला है, उस पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से आप देखते हैं मेरे बेटा, तो हमने जो सवाल सॉल्व कर लिए हैं, 11 तक सवाल सॉल्व कर लिए। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, सवाल बहुत सारे इसके अंदर है ना। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो हम क्लास लेंगे, इसके बाद हमारे पास जो है ना एक सवाल और 14 भी शायद मौजूद है। उसको फिर हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जो है वो करने की, नेक्स्ट वैल्यू लेक्चर हमारा होगा उसके अंदर हम करेंगे। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा जब तक ये आपका मामला चल रहा है। इसकी बाकी जो सेंटर की क्या तफसीलात वफसीलात है, एक महीने तक मैंने आपसे वादा किया है कि मैं फ्री कराएंगे। तकरीबन चैप्टर 7 में पूरा आपको करा दूंगा। उसके बाद आपको जो फीसेस वगैरह होंगी, बहुत मिनिमल सी फीस होगी, बहुत ही मामूली सी फीस जनाब होगी, ना होने के बराबर होगी। मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था, हो सकता है लमसम पूरी फीस एक साथ ले ले, 2-3 हज़ार रुपए से ज्यादा फीस पूरे साल की नहीं होगी। ठीक है जी, पर सब्जेक्ट की। तो वो आपको बता देंगे आगे क्या सूरत हाल होगी, क्या होगी। अभी तक तो जुलाई का महीना, तब एंजॉय करें और आप तवज्जो से पढ़ें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बाकी लोगों को भी बताएं, गाइड करें। और लोग ऐड हो जाएंगे तो ज़रा ज़्यादा लोग होंगे तो हमें भी पढ़ाने में बताने में मजा आएगा। एनी हाउ, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है जनाब, कोई सजेशन होगी तो वो भी दे दीजिएगा। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं, आगे से इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके जी, थैंक यू वेरी मच जी।